मेक्सिको के छोटे से गांव बाकलर में रहती एक फैमिली को देखते हैं, जिनमें एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उन बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो जंगल में जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही होती है। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाता है। इससे पहले कि वो बच्चा वहाँ से भागे, उसकी माँ उसे घसीटकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें 300 साल बाद यानी 1913 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हमें एना नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो अपने 2 बच्चे क्रिस और समांथा के साथ लॉस एंजलिस में अकेली जिंदगी गुजार रही होती है, क्योंकि एना का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ समय पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए एना अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रही होती है और साथ साथ अपने काम को भी देख रही होती है। एना एक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम ये था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। एना एक पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस कई सालों से संभाल रही होती है, लेकिन अब ये केस एना की ही एक कॉलीग को दिया जा रहा था। एना को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपने बॉस को बताती है। वो कहती है कि वो पैट्रिशिया को जानती है, वो उसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करेगी। एना बताती है कि उसके अलावा ये केस कोई संभाल नहीं सकता, इसलिए वो ये केस किसी और को हैंडल नहीं करने देगी। इस बात पर उसका बॉस मान जाता है। वो कहता है कि स्कूल से कॉल आई थी, कहा गया कि बच्चे कई दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, इसलिए अब एना को पैट्रिशिया के घर जाना था। वो कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर साथ ले जाओ। अब एना और पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया के घर जाते हैं, लेकिन पैट्रिशिया उन्हें अंदर आने से मना करती है और दरवाजा बंद कर देती है। इस पर एना उसे दरवाजा खोलने को कहती है। वो कहती है कि वो अकेले ही अंदर आएगी। इस बात पर पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एना अंदर आते ही पैट्रिशिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन एना को उसके बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। तभी एना नोट करती है कि उस रूम में एक और दरवाजा था जो लॉक था। उस पर छोटी छोटी बहुत सारी आंखें बनी हुई थी। एना पैट्रिशिया से उस डोर के बारे में पूछती है। इस पर पैट्रिशिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एना से कहती है कि उस डोर के पास मत जाना, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती। वो उस डोर के पास जाने लगती है। तभी पैट्रिशिया एना पर अटैक करती है। वो एना को मारने ही वाली थी। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आकर पैट्रिशिया को ले जाता है। तभी एना पैट्रिशिया के गले से उस डोर की चाबी ले लेती है। एना दरवाजा खोलती है और देखती है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चे यहाँ कैद हैं। वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह डरे हुए हैं। वो एना से कहते हैं कि प्लीज दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो हमें जान से मार देगी। एना ये समझ नहीं पाती। ये दोनों बच्चे ला llorona की बात कर रहे होते हैं। फिर उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथों पर जलने के निशान थे। इस पर वो बच्चे उसे बताते हैं कि ये उसी ने किया है, लेकिन एना को अभी भी समझ नहीं आता कि वो बच्चे किस बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एना को पता चलता है कि वो दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर चुके हैं। तभी एना अपने बच्चों को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है कि गाड़ी से बाहर मत निकलना। फिर वो नदी के पास जाती है। वहाँ उन बच्चों की लाश पड़ी होती है। एना वहाँ पहुँचती ही है कि तभी वही पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया को लेकर आ जाता है। पैट्रिशिया एना पर चिल्लाती है और कहती है कि बस एक ही रात बची थी, उसके बाद हमारी उससे जान छूट जाती, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। पैट्रिशिया कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एना उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। फिर पैट्रिशिया उसे ला llorona के बारे में बताती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया को वहां से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में समांथा सो रही होती है, लेकिन एना का बेटा क्रिस सबसे छुपकर गाड़ी से बाहर आता है। वो बच्चों की लाश के पास जाता है। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ला llorona होती है। ला llorona क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और साथ ही गायब हो जाती है। तभी ला llorona अचानक क्रिस के पीछे आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसका हाथ जलने लगता है। उसके हाथ पर भी वैसा ही जलने का निशान बन जाता है जैसा पैट्रिशिया के दोनों बच्चों के हाथ पर था। तभी क्रिस भागकर अपनी गाड़ी में आ जाता है, लेकिन ला llorona वहां आकर भी क्रिस को डराने लगती है। इससे पहले कि ला llorona गाड़ी के अंदर जाती, एना वहां आ जाती है। वो बच्चों को अपने साथ घर वापस ले जाती है। अगली सुबह एना एक आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम रफाएल ओल्वेरा होता है। ये आदमी लोगों का अपनी सुपरनैचुरल पावर से इलाज करता है। जब एना वहां जाती है तब वो एक लड़की पर कुछ पढ़कर फूंक रहा होता है और वो लड़की बिल्कुल ठीक होकर वापस चली जाती है। यहाँ एना फादर को ला llorona के बारे में बताती है। फादर, जो ला llorona को पहले से जानते थे, उसके बारे में एना को सब कुछ बताते हैं। अब समांथा अपने घर में खेल रही होती है, तभी उसे ला llorona नजर आती है। वो समांथा का हाथ भी जला देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि ला llorona जिस भी बच्चे का हाथ पकड़ती, उस बच्चे के हाथ पर वैसा ही जलने का निशान बन जाता जैसा पैट्रिशिया के दोनों बच्चों के हाथ पर था। अब जब एना घर आती है तो समांथा से उस निशान के बारे में पूछती है। तब समांथा उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि वो खेलते हुए गिर गई थी। रात को एना से मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एना के हस्बैंड का दोस्त था। इस ऑफिसर का नाम कूपर था। कूपर एना को बताता है कि सबको उन बच्चों को मारने का शक पैट्रिशिया पर ही है, लेकिन कुछ गवाह ये भी कहते हैं कि उस दिन पैट्रिशिया पूरा दिन चर्च में
नहीं थी। कूपर एना को एक फाइल देता है जिसमें पेट्रिशिया और उसके बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन थी। अगले दिन डॉक्टर राफेल ला योरोना की तहकीक करने पेट्रिशिया के घर जाते हैं। वहां उन्हें ला योरोना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वहां उसके आंसू पड़े हुए होते हैं जिन्हें डॉक्टर अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। रात को एना रूम में फाइल देख रही होती है। ये वही फाइल थी जो कूपर ने एना को दी थी। ये पेट्रिशिया और उसके बच्चों की थी। तभी एना को किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई उसे चोरी छुप के देख रहा है। वो ये देखने बाहर जाती है तो देखती है कि क्रिस बाहर खड़ा होता है। तभी अचानक मेन डोर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई सुपरनैचुरल पावर बहुत ताकत के साथ अंदर दाखिल हो चुकी है। एना क्रिस को उसके रूम में छोड़ने जाती है। वो देखती है कि समांथा बहुत सुकून से सो रही थी, मतलब उसे होने वाले इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। तभी एना देखती है कि किसी ने पेट्रिशिया की फाइल में से पेपर्स निकालकर पूरे घर में फैला दिए थे। वो समझ जाती है कि घर में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। इतने में एना समांथा के रूम में ला योरोना को देखती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में जाने वाली थी अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी एना के रूम में भी ला योरोना आ जाती है। एना उसे मारने के लिए एक लकड़ी उठाती है। वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ और मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। एना का शोर सुनकर क्रिस और समांथा एना के रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एना के बच्चे उसी के रूम में सो रहे थे, लेकिन एना सारी रात अपने बच्चों के बारे में परेशान होती हुई जागती रहती है। अगले दिन एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है। यहाँ पेट्रिशिया एना के आते ही उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। यहाँ एना पेट्रिशिया के हाथ पर भी वही जलने का निशान देखती है। पेट्रिशिया उसे बताती है कि ये ला योरोना ने किया है। वो जिसके हाथ पर ये निशान छोड़ती है उसे जल्द ही अपने साथ ले जाती है। पेट्रिशिया ये भी बताती है कि मैंने ला योरोना से तुम्हारे बच्चों के बदले अपने बच्चे वापस मांगे हैं। अब क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले ला योरोना क्रिस को डराकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि वो समांथा को नुकसान पहुंचाती, इतने में एना वहां आ जाती है। वो क्रिस को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखता है। वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल करता है। इस वजह से रात को एना के घर कूपर और उसकी एक कॉलीग आते हैं। ये लोग एना के बच्चों को देखने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों पर किसी तरह का तशद्दुद तो नहीं कर रही। फिर एना क्रिस से ला योरोना के बारे में बात करती है। तभी क्रिस उसे सारी बात बता देता है। वो बताता है कि कैसे उसने पहली बार ला योरोना को देखा था। तभी समांथा जो शावर ले रही होती है, ला योरोना उसे पानी में डुबोकर मारने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त एना वहां आकर उसे बचा लेती है। तभी ला योरोना एना का हाथ जलाकर उसे भी वो श्राप दे देती है, लेकिन किसी तरह एना अपने बच्चों को लेकर चर्च की तरफ भाग जाती है। वहां फादर उसे बताते हैं कि चर्च उसकी मदद तो करेगा, लेकिन इसमें कई हफ्ते या फिर महीनों भी लग सकते हैं। वहां फादर ये भी बताते हैं कि जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन पर हमला कर दिया। वो एना को बताते हैं कि इन सब चीजों में शैतानी ताकत होती है। कभी कभी ये इतनी ताकतवर होती है कि इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। फादर उसे डॉक्टर राफेल के पास जाने को कहता है। आना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास चली जाती है। डॉक्टर राफेल आना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन आना किसी तरीके से उसे मना ले लेती है। अब डॉक्टर राफेल कुछ चीजें लेकर आना के साथ उसके घर जाते हैं। वहां वे अंडों पर ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं। ये अल्फाज जादू और शैतानी ताकत महसूस कराने के लिए होते हैं। हम देखते हैं कि राफेल एक एक करके अंडे तोड़ता है। सभी अंडों में से एक से ब्लैक लिक्विड निकलता है, यानी यहाँ जरूर कोई शैतानी ताकत मौजूद है। रात होने वाली थी और ला योरोना की ताकत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। इसीलिए राफेल कुछ शक्तिशाली वर्ड्स के साथ उस घर को बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर न घुस सके। राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए हर वो चीज इस्तेमाल करता है जो वो अपने साथ लाया होता है। इसी दौरान वो क्रिस को एक खास क्रॉस के बारे में बताता है। ये क्रॉस फायर ट्रीज की लकड़ी से बनाया गया था। राफेल बताता है कि जब ला योरोना ने बच्चों को दरिया में डुबोकर कत्ल किया था तो उस वाकये को देखने वाले सिर्फ फायर ट्रीज ही थे और उस वक्त वो भी रो रहे थे। आज भी वो फायर ट्रीज ला योरोना के इस गुनाह का अकेला जिंदा सबूत है और उन्हीं की लकड़ी से बना क्रॉस उस पर असर कर सकता है। राफेल उसे बताते हैं कि ला योरोना इतनी ताकतवर है कि हम सबको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। फिर वो ला योरोना के आंसुओं पर कुछ पावरफुल वर्ड्स बोलते हैं ताकि इन्हीं को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। रात को उन्हें ला योरोना के आने की आहट महसूस होती है। तभी राफेल एना और उसके बच्चों को कैंडल्स के बीच बने एक महफूज दायरे में बैठने को कहते हैं, लेकिन तभी ला योरोना अपनी पावर की मदद से सारी कैंडल्स बुझा देती है। ला योरोना क्रिस पर हमला कर उसे बाहर खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन राफेल ला योरोना पर वही आंसू फेंक देते हैं जिससे वो जलने लगती है। फिर भी वो पूरी तरह ठीक रहती है। तभी राफेल फायर ट्रीज का पाउडर दरवाजे के सामने डाल देते हैं। इसके बाद ला योरोना अंदर नहीं आती, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बैक डोर से अंदर आने की कोशिश करती है। ये सब वो इसलिए करती है कि सबका ध्यान उस तरफ हो जाए ताकि वो समांथा को लेकर यहाँ से चली जाए। वो ऐसा ही करती है। वो समांथा को उसकी डॉल के जरिए बाहर बुलाती है, लेकिन समांथा फायर ट्रीज के बीजों का ध्यान रखते हुए अपनी डॉल को पकड़ने लगती है। लेकिन तभी एना आकर उसे डॉल न लेने को कहती है। इससे पहले कि एना उसे वापस अंदर बुलाती, समांथा गलती से उस लाइन को तोड़ देती है और ला योरोना उसे उठाकर
जाती है। एना उसके पीछे जाती है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ला llorona समांथा को पूल में डुबोकर मारने ही वाली थी, तभी एना वहां आकर खुद भी समांथा को बचाने के लिए पूल में छलांग लगा देती है। ला llorona एना को भी मारने की कोशिश करती है। इतने में रफाएल वहां आकर कुछ पावरफुल वर्ड से उस पानी को साफ कर देते हैं, जिस वजह से ला llorona वहां से भाग जाती है। एना और समांथा पानी से बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान एना देखती है कि उसके हाथ में ला llorona का लॉकेट आ गया है। जब वो समांथा को लेकर अंदर आते हैं, तब तक समांथा ला llorona के कब्जे में आ चुकी थी। रफेल बताते हैं कि जब भी ला llorona समांथा को बुलाएगी, वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। राफेल एना से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह बच्चों को उससे दूर रखना होगा। तभी एना पेट्रिशिया की तरह अपने बच्चों को भी अलमारी में कैद कर देती है, लेकिन ला llorona अभी भी बाहर क्रिस और समांथा का इंतजार कर रही होती है। तभी एना राफेल को वो लॉकेट देती है और कहती है कि इसे हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद पेट्रिशिया वहां आती है। वो बच्चों को बाहर ले जाने लगती है। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मार देती है और फायर ट्रीज के बीजों की लाइन तोड़ देती है, जिससे ला llorona अंदर आकर एना पर हमला कर देती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। फिर वो पूरे घर के दरवाजे बंद कर देती है। तभी क्रिस वो लॉकेट उठाकर समांथा को साथ लेकर एक रूम में छुप जाता है, लेकिन ला llorona वहां भी उनके पीछे आ जाती है। इतने में क्रिस वो लॉकेट ला llorona के सामने कर देता है। जैसे ही ला llorona की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है, उसका चेहरा बदलने लगता है और वो अपनी असली इंसानी शक्ल में आ जाती है। उस याद ने उसकी मां को जगा दिया। अपने बच्चों की याद में वो रोने लगी। तभी पेट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत एना को बेसमेंट से निकाल देती है। एना बिना देर के अपने बच्चों की तरफ भागती है। रफाएल असल में मरा नहीं था, वो जख्मी था पर जिंदा था। वो पीछे आ गया। ला llorona जोर से रो रही थी। तभी उसके पीछे रखे शीशे से एक कपड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही वो कपड़ा गिरता है, ला llorona को शीशे में अपनी असली शैतानी शक्ल नजर आती है। उस शक्ल को देखते ही वो फिर से शैतान बन जाती है और उसी वक्त वो शीशा भी टूट जाता है। अब राफेल क्रिस को बचाने आता है तो ला llorona उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी एना वहां आ जाती है और उसके दोनों बच्चे भी उसकी तरफ भाग जाते हैं। ला llorona एना और उसके बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ जाती है। तभी रफाएल वो फायर ट्रीज से बना क्रॉस एना की तरफ धकेल देता है। उसे पकड़कर एना ला llorona के सीने में घुसा देती है, जिससे ला llorona उसी वक्त मर जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।